औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 मैट्रिसेस के हवाले से आज हमारा तीसरा लेसन है और इस तीसरे लेसन में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन आपने समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि मंदरजा ज़ैल में से कौन से कालब ऐसे हैं जो आपस में जमी खासियत रखते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चंद चीज़ें आप समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे फिर आ जाएंगे। देखिए, रियल नंबर के लिए ये है कि अगर कोई भी दो नंबर आपके पास हों 2 और 3, कोई बंदा कहता है इनको ऐड करें तो आप फ़ौरन ऐड करके आंसर बता देंगे। तो रियल नंबर्स के अंदर ऐसा है कि फॉर एनी 2 नंबर देयर एडिशन इज़ पॉसिबल। कोई भी दो नंबर्स होंगे उनकी एडिशन पॉसिबल होगी। तो क्या मैट्रिसेस में भी ऐसे ही है? कोई भी दो मैट्रिसेस अगर आपको कोई बंदा दे दे और ये बोल दे कि उनको आप ऐड करें तो क्या आप ऐड कर सकेंगे, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि नो। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पूरी हो रही हो तो आप उन मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, अदरवाइज़ आप उनको ऐड नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन क्या है, पहले हम वो कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो कंडीशन क्या है जी, 2 मैट्रिसेस A and B आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ये कंडीशन है, मतलब कि दो कालब आपके पास हों A और B तो वो जमी खासियत रखते होंगे अगर उनके मर्तबे बराबर हों। तो ये वो कंडीशन है कि उनके आर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनके मर्तबे बराबर होने चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस के आर्डर सेम नहीं है, उनके मर्तबे सेम नहीं है, तो उनको आप फिर ऐड नहीं कर सकते। तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हम पहले ये चेक करेंगे कि आया इनके आर्डर्स सेम है, आया इनके मर्तबे बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दो मैट्रिसेस देते हैं जिनके आर्डर्स सेम नहीं है तो फिर आप लिखेंगे चूँकि इनके आर्डर्स सेम नहीं है लिहाजा ये एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल नहीं है, ये जमी खासियत नहीं रखते, इनको जमा करना मुमकिन नहीं है। तो इसकी एग्जांपल मैंने दो मैट्रिसेस लिखे हैं। ए मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 4 - 2 3 4। अब चेक करें ए का आर्डर क्या है, 2/2। इसमें दो रोज़ हैं, दो ही कॉलम है, तो इसका आर्डर होगा 2/2। बी का आर्डर क्या है, 2/2। इसका आर्डर भी 2/2 है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ए और बी के आर्डर्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चूँकि इनके आर्डर्स इक्वल हैं लिहाजा इनको प्लस करना पॉसिबल है या इनको माइनस करना क्या है, पॉसिबल है। तो अगर आर्डर सेम होंगे तो उनको आप प्लस भी कर सकेंगे, उनको आप माइनस भी कर सकेंगे। आप प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे? देखें, ए प्लस बी, पहले ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स आ गए। अब दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस माइनस करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, दूसरे आपस में ऐड होंगे, तीसरे आपस में, चौथे आपस में, एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। अब इसमें ए और बी को ऐड करना है तो चेक करें, इसका पहला एलिमेंट 1 है और उधर क्या है, 4 है, तो 1 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। इसका -2 है सेकंड पे और इधर -2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। नीचे 3 है और इधर भी 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। अगला एलिमेंट 4 है और इधर क्या है, 1 है, तो 4 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 और 1। मतलब कि जो एलिमेंट पहले मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे है, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 - 4 6 5। ये आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप माइनस करेंगे तो पहले में से पहला माइनस हो जाएगा, दूसरे में से दूसरा माइनस होगा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -3 0 0 3। तो ये दो मैट्रिसेस को प्लस करने का या माइनस करने का तरीका है। तो अब ज़रा पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। पहले क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में जमी खासियत रखते हैं।
या कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिसेस के आर्डर सेम होंगे तो वो क्या होंगे जी, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे या सब्ट्रैक्शन होंगे। तो कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जमी खासियत रखते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, सब का आर्डर फाइंड करेंगे। ए का आर्डर कितना होगा, इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका आर्डर हो गया 2/2। बी का आर्डर 2 रोज़ 1 कॉलम, तो 2/1 हो जाएगा। सी का आर्डर कितना होगा, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 आ जाएगा। और डी में 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2/1। और ई में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो 2/2। और एफ़ में 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 आ जाएगा। अब सब के आर्डर्स आपने फाइंड कर लिए। चेक करें कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके आर्डर्स आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से देखें, ए का आर्डर है 2/2 और नीचे ई का आर्डर है 2/2। तो ए और ई जो है ये आपस में जमी खासियत रखते हैं, यानी ए और ई को हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उसके बाद बी का आर्डर है 2/1 और डी का आर्डर भी क्या है, 2/1 है। तो बी और डी जो है आपस में जमी खासियत रखते हैं, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह चेक करें, सी का आर्डर है 3/2 और एफ़ का आर्डर है 3/2। तो सी और एफ़ ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे, एज वी नो दैट 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। सो नंबर 1, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर addition because their orders are equal. B and D are conformable for addition because their orders are equal. C and F are conformable for addition because their orders are equal. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए से लेके एफ तक उसने आपको 6 मैट्रिसेस दिए हैं और कह रहा है कि इनका एडिटिव इनवर्स आप फाइंड करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 डेफिनेशंस आपको पता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। पहली डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। उर्दू में इसको बोलेंगे कालब का जमी ज़ाती कालब। इसकी डेफिनेशन है, फॉर एनी मैट्रिक्स से एंड 0 मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम आर्डर, ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए एज ए प्लस ओ इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ओ प्लस ए। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास 2 कालब हों ए और ओ से फ्री कालब है, और ये ऐसे 2 कालब हों कि इनका मर्तबा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो फिर इस सिफरी कालब को हम बोलेंगे कि ये ए का क्या है, जमी ज़ाती कालब है। क्यों जमी ज़ाती कालब है, क्योंकि आप ए को अगर ओ में ऐड करें तो आंसर ए आएगा, या ओ को ए में ऐड करें तब भी आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए आपके पास है 1 7 4 3 और ओ मैंने सेम आर्डर का लिया है। जो आर्डर ए का है ना 2/2 है, तो ओ भी आपने 2/2 का लेना है। तो इसमें 0 0 0 0 आ गई। तो अगर आप ए में ओ को ऐड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1743, जो कि ए के इक्वल है। और अगर आप तरतीब चेंज करें, पहले ओ को लिख लें, ए को बाद में लिखें, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1743 विच इज़ इक्वल टू ए। मतलब कि दोनों सूरतों में चाहे आप ए प्लस ओ करें, चाहे आप ओ प्लस ए करें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब कि ओ एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आपने ए में क्या किया, ऐड किया, तो ए के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें और उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और ये मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स है। अगली डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कालब का जमी माकूस। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ओ इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब इसका यह है कि अगर आपके पास 2 हम मरतबा कालब हों ए और बी, वो ऐसे कालब हों कि अगर आप ए प्लस बी करें तब भी ओ आए और बी प्लस ए करें तब भी आंसर ओ आए। तो अगर 2 मैट्रिसेस को आप ऐड करते हैं, उनका आंसर क्या आता है, ओ आता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के क्या हैं, जमी माकूस हैं। यानी ए बी का जमी माकूस होगा, बी ए का जमी माकूस होगा। तो अगर ए का आपके पास कालब हो तो उसका जमी माकूस हम -a से ज़ाहिर करेंगे।
और बी का जमी माकूस माइनस बी से, सी का जमी माकूस माइनस सी से हम ज़ाहिर करेंगे। और इसको हासिल करने का तरीका ये है कि आप उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें। जो प्लस वाला है उसको माइनस बना दें, जो माइनस वाला है उसको प्लस बना दें। मिसाल के तौर पे ये ए एक मैट्रिक्स है, -1 4 3 -2, तो इसका जमी माकूस आपको चाहिए, तो ए का जमी माकूस माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस ए का मतलब है माइनस, उसके बाद आपने ए की वैल्यू पुट की और अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स की साइन चेंज होगी। -1 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, माइनस इंटू 4 -4, माइनस इंटू 3 -3, माइनस इंटू -2 +2 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये असल में ए का क्या है, ये जमी माकूस है। अब ए में और उसकी जमी माकूस में क्या फ़र्क है चेक करें। एलिमेंट सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। उधर -1 है, इधर +1 है, उधर +4 है, इधर -4 है, +3 है, -3, उधर -2 है, इधर +2 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की साइन आप चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको आप बोलेंगे वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, जमी माकूस होगा। मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आप फाइंड कर लें तो उसी नेगेटिव मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, वो उसका क्या है, जमी माकूस है। अब ए है -1 4 3 -2 और इसका जमी माकूस हमने निकाला 1 -4 -3 2। ज़रा एक चीज़ नोट करें, अगर इन दोनों को आप ऐड करें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, ओ आता है। तो ये इस बात की दलील है कि ये जो मैट्रिक्स आपने फाइंड किया है ये वाकई ए का क्या है, जमी माकूस है। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में उसके जमी माकूस को आप ऐड करेंगे तो आंसर लाजमन उसका ओ के इक्वल आता है। अगर ओ के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है वो उसका जमी माकूस नहीं है। क्योंकि जमी माकूस की तारीफ़ ही ये है कि ए के अंदर अगर किसी ऐसे मैट्रिक्स को हम ऐड करें और आंसर ओ आ जाए तो फिर वो वाला मैट्रिक्स ए का क्या होगा, जमी माकूस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि मंदरजा झैल कालमों के जमी माकूस मालूम कीजिए, यानी एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड करने हैं। तो पहला मैट्रिक्स है a बराबर 2 4 -2 1। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ a बराबर आ जाएगा माइनस से, माइनस एज इट इज़ a की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 4 -2 1, माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी साइन क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो -2 -2 हो जाएगा, -4 -4, -2 -2 और -1 -1 हो जाएगा। तो ये a का इन्वर्स आ गया, एडिटिव इन्वर्स। अब चेक करें ए में और इसमें क्या फ़र्क है, एलिमेंट सेम है लेकिन क्या है, साइन चेंज है। उधर 2 4 -2 1 है और यहाँ पे क्या है, -2 -4 +2 -1, मतलब साइन का डिफरेंस होता है। अब बी को चेक कर लें, बी है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। तो बी का जमी माकूस बराबर आ जाएगा -b, माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स की साइन क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। लेकिन ज़ीरो को आपने एज इट इज़ रखना है क्योंकि ज़ीरो की साइन नहीं होती, ज़ीरो न्यूट्रल होता है ना। तो ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी हैं आप क्या करेंगे, उनकी इलामतों को आप चेंज कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो बी का क्या होगा, जमी माकूस होगा। सी मैट्रिक्स है 4 -2, एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी बराबर आ जाएगा -c, माइनस एज इट इज़ सी की वैल्यू आपने पुट कर दी 4 -2। अब माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी। +4 क्या हो जाएगा, -4 और -2 क्या हो जाएगा, +2। तो ये सी का एडिटिव इन्वर्स आ गया। डी है 1 0 -3 -2 2 1। तो डी का जमी माकूस बराबर आ जाएगा -d के, माइनस एज इट इज़ डी की वैल्यू आपने पुट की, माइनस के साथ अंदर ज़रब देंगे तो तमाम अरकान की इलामतें चेंज हो जाएंगी। +1 -1 हो जाएगा, ज़ीरो एज इट इज़, ज़ीरो की कोई साइन नहीं है तो ये एज इट इज़ होगा। -3 +3 हो गया, -2 +2 हो गया, +2 -2 और +1 -1 हो गया। तो ये डी का जमी माकूस आ गया। ये है 1 0 0 1, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई बराबर आ जाएगा -c। ई की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस को अंदर ज़रब देंगे, जब माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये ई का एडिटिव इन्वर्स आपके पास आ गया। सिमिलरली एफ है √3 1 -1 √2। तो एफ़ का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -f, माइनस एज इट इज़ एफ़ की वैल्यू पुट की तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, एफ़ का जमी माकूस आपके पास आ जाएगा।
सवाल नंबर 3 में उसने आपको 4 कॉलम दिए A B C D और कहता है कि मंदरजा झैल की कीमत आप निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 9 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है A + 1 1 1 1, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखें सोल्यूशन में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप A + 1 1 1 1, उसके बाद A की वैल्यू पुट करें। दिस इम्प्लाइज, तो A की वैल्यू है -1 2 -1 2 2 1 2 1, तो ये A की वैल्यू आ गई, प्लस आगे है 1 1 1 1। अब इन दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है। तो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका ये है कि उनके पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में और चौथे आपस में। तो ये बराबर आ जाएगा -1, इसका पहला -1 है और इसका पहला 1 है, तो -1 + 1 2 + 1 2 + 1, और तीसरा इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1, और इधर इसका चौथा एलिमेंट है 1 और इसका चौथा है 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1। ये बराबर आ जाएगा -1 + 1 आंसर 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 3, और 2 + 1 आंसर 3 आ जाएगा, 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया जी। दूसरा क्वेश्चन है B + -2 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और B है 1 -1। तो लिखें जी B + -2 3, ये क्वेश्चन आपने लिखा, इसमें B की वैल्यू पुट कर दें बराबर। B की वैल्यू है 1 -1 प्लस आगे है -2 3। अब इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + -2 और -1 + 3। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए और दूसरे एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए, तो ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा, और -1 + 3, तो -1 + 3 का आंसर आ जाएगा +2। प्लस के ज़्यादा है तो साइन प्लस का आना है। आप कितने ज़्यादा हैं तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में 1 - 2 आंसर -1 आ जाएगा। 2 - 1 1 होता है, चूँकि माइनस का ज़्यादा है तो साइन माइनस का आना है, और नीचे क्या है जी 2, तो ये आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है C + -2 1 3 और C है 1 - 1 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। C + -2 1 3, C की वैल्यू पुट करें 1 - 1 2 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा आगे -2 1 3। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में। तो पहला इसका एलिमेंट 1 है, उसका -2 है, तो प्लस करेंगे ब्रैकेट लगा के -2। दूसरा एलिमेंट इसका -1 है और प्लस इसका दूसरा 1 है। तीसरा एलिमेंट इसका 2 है और इसका तीसरा 2 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस इंटू माइनस माइनस कर दें, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 3 कितना होगा जी 5 होगा। और अगले स्टेप में 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 5 एज इट इज़ आ गए, ये आंसर आ गए। चौथा क्वेश्चन है D + 0 1 0 2 0 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। D आपको उसने दे दी है 1 2 3 -1 0 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन D + 0 1 0 2 0 1, D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 -1 0 2। इसमें प्लस करेंगे आप 0 1 0 2 0 1। ऐड करें, पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 0, दूसरे एलिमेंट्स आपस में 2 + 2 + 1, तीसरे एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 3 + 0 3 + 0, चौथे एलिमेंट्स -1 + 2, और पांचवें एलिमेंट्स हैं 0 + 0, और छठे एलिमेंट्स हैं 2 + 1 2 + 1। इनको ऐड कर लें, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन है 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखें जी 2a बराबर 2, उसके बाद a मैट्रिक्स लिखें -1 2 2 1। अब देखें ये एक नंबर है और ये नंबर इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो किसी रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि उस नंबर को उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम एलिमेंट्स के साथ। तो ये बराबर आ जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, तमाम एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू -1 करेंगे -2, 2 इंटू 2 करेंगे 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। -1 बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी है 1 -1, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। लेकिन ये सोल्यूशन -1 इंटू बी, -1 एज इट इज़, बी की वैल्यू पुट करें 1 -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 1, -1 इंटू -1, तो ये बराबर आ जाएगा -1 इंटू 1 करेंगे -1, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन भी सेम है। -2 इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी है 1 -1 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 इंटू सी, -2 एज इट इज़, सी की वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 2, -2 को अंदर ज़रब दें, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1, -2 इंटू -1, -2 इंटू 2, तो ये बराबर आ जाएगा। -2 इंटू 1 करेंगे -2, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और -2 इंटू 2, तो ये -4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। 8वां क्वेश्चन है। 3D की वैल्यू फाइंड करनी है। D है 1 2 3 -1 0 2, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3D बराबर जी 3D की वैल्यू पुट करें 1 2 3 -1 0 2, 3 को अंदर ज़रब दें, तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 1, 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 3, 3 ज़रब -1, और ये आ जाएगा 3 ज़रब 0, 3 ज़रब 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 ज़रब 1 करेंगे 3, 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा, 3 ज़रब 3 9 आ जाएगा, 3 ज़रब -1 -3, 3 ज़रब 0 करेंगे 0, 3 ज़रब 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। 9वां क्वेश्चन भी सेम है। 3C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। C है 1 -1 2, तो इसको सॉल्व करें जी। लेकिन 3C बराबर जी 3 एज इट इज़, C की वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 2, 3 को अंदर ज़रब दें, 3 ज़रब 1, 3 ज़रब -1, 3 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 3, 3 ज़रब -1 करेंगे -3 और 3 ज़रब 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 में वो आपसे कहता है कि कालमों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से हासिल कालब मालूम कीजिए। नीचे 6 सवाल हैं और दरमियान में प्लस है या माइनस है। तो कहता है दरमियान में जो भी अलामत है, प्लस है माइनस है, तो उसकी मदद से आप हासिल कालब मालूम करें। हासिल कालब का मतलब है कि इन तीनों कालमों को आप जमा करेंगे, या अगर 2 हैं तो 2 को जमा करेंगे, एक कालब आपके पास आ जाएगा, तो उस कालब को आप बोलेंगे हासिल कालब। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा कालमों को अगर आप जमा करते हैं तो एक आंसर आपके पास आ जाता है। उस आंसर को आप क्या बोलते हैं? हासिल कालब। तो ये 6 सवाल हैं, इनमें वो कहता है कि इन कालमों को आप जमा करके हासिल कालब मालूम करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है 1 0 0 1 जमा 0 2 3 0 जमा 1 1 1 0। 3 कालब उसने आपको दी हैं और इन तीनों को वो कह रहा है क्या करें? जमा करें, प्लस करें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि कोई भी 2 को पहले आप प्लस कर लें, उसका आंसर तीसरे में ऐड कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इन तीनों को एक साथ जमा करें, इकट्ठा जमा कर दें। तो दोनों तरह से सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ब्रैकेट को नहीं यूज़ की हुई। अगर उसने ब्रैकेट यूज़ की होती तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते और फिर उसका आंसर आगे तीसरे में हम ऐड करते। लेकिन इस क्वेश्चन में चूँकि अब ब्रैकेट नहीं है तो आप कोई भी 2 को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि पहले 2 को ऐड करूँगा, जो आंसर आएगा उसको तीसरे में ऐड कर दूँगा। तो इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। तो पहले 2 को ऐड करें। पहले एलिमेंट्स आपस में 1 प्लस 0, दूसरे 0 प्लस 2, और तीसरे एलिमेंट से है 0 प्लस 3, और चौथे एलिमेंट है 1 प्लस 0। प्लस आ जाएगा 1 1 1 1, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे क्या है? 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, प्लस
1110 एज इट इज़ आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे एलिमेंट्स 2 + 1, तीसरे एलिमेंट्स 3 + 1, चौथे 1 + 0। तो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 1 करेंगे 3 + 1 करेंगे 4, 1 + 0 करेंगे 1। तो ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 है 1001 + 0230 - 1110। दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और तीसरा माइनस हो रहा है। तो पहले दो को ऐड करें, जो आंसर आएगा उस आंसर में से इस तीसरे को हम माइनस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1001 + 0230 - 1110। पहले दो को ऐड करेंगे। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 0, दूसरे एलिमेंट 0 + 2, तीसरे एलिमेंट है 0 + 3 और चौथे हैं 1 + 0। उसके बाद -1110, ये एज इट इज़ आ गए। इसका आंसर आ जाएगा 1 + 0 करेंगे 1, 0 + 2 करेंगे 2, 0 + 3 करेंगे 3, 1 + 0 करेंगे 1, -1110 एज इट इज़ आ गए। अब इन दोनों को माइनस आपने करना है, तो सेम तरीका है जैसे आप प्लस करते हैं। पहले में से पहला माइनस होगा 1 - 1, दूसरे में से दूसरा माइनस होगा 2 - 1, तीसरे में से तीसरा माइनस होगा 3 - 1 और चौथे में से चौथा 1 - 0। तो बराबर आंसर आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 करेंगे 1, 3 - 1 करेंगे 2, 1 - 0 करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 में 231 प्लस ब्रैकेट और अंदर है 102 - 222 ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन में तीन मैट्रिसेस हैं, दो माइनस हो रहे हैं और उनके गिर्द क्या है जी, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, तो फिर उस आंसर को इस पहले में आपने ऐड करना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 2 3, पहले क्वेश्चन लिखें आप, प्लस ब्रैकेट शुरू 102 - 222 ब्रैकेट क्लोज बराबर 231 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना आपने, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जी। ब्रैकेट में ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस करें। पहले एलिमेंट्स आपस में माइनस होंगे 1 - 2, दूसरे आपस में 0 - 2, तीसरे आपस में 2 - 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपने माइनस कर लिया, तो ब्रैकेट आपने सॉल्व कर ली। अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अगले स्टेप में आ जाए 231 प्लस माइनस करें जी, 1 - 2 आ जाएगा -1, 0 - 2 करेंगे -2, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें। पहले आपस में ऐड होंगे, दूसरे एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे और तीसरे एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 3 प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा और 1 + 0 करेंगे 1 आ जाएगा बराबर 2 - 1 करेंगे 1, 3 - 2 करेंगे 1 और 1 एज इट इज़। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 में भी दो मैट्रिसेस उसने दिए, इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखें आप 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ऐड करें जी। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे आपस में 2 + 1, तीसरे आपस में 3 + 1। अगली रो पे आ जाए। अगली रो को भी आपने ऐसे ही ऐड करना है। ये आ जाएगा -1 + 2, -1 और 2 ऐड होंगे, -1 + 2, -1 + 2 और फिर है -1 + 2, -1 + 2। अगली रो को आपने ऐड कर लिया और तीसरी रो पे आ जाएं। तीसरी रो भी आपस में ऐड होगी ऐसे ही। पहले एलिमेंट्स आपस में, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में। तो ये आ जाएगा 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ गया, -1 + 2 + 1, -1 + 2 + 1, -1 + 2 + 1 और इसका आंसर 0 + 3 करेंगे 3, 1 + 3 करेंगे 4 और 2 + 3 करेंगे 5। ये आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन, इसमें दो मैट्रिसेस उसने आपको दी और कह रहा है कि इनको आप क्या करें जी, ऐड करें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप क्वेश्चन को लिखें दोबारा 1 2 3 2 3 1 3 1 2।
प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। तो ऐड करते हैं, पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे 2 + 0, तीसरे एलिमेंट्स 3 + -2। उसके बाद अगली रो पे आ जाएं, 2 प्लस इधर है -2 और 3 + -1, 1 + 0। तीसरी रो पे आ जाएं, दोनों की तीसरी रो अब ऐड करेंगे, 3 + 0 3 + 0, 1 + 2 2 + -1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, और 3 प्लस इंटू माइनस माइनस कर दें, 2 एज इट इज़, 2 प्लस इंटू माइनस -2, 3 प्लस इंटू माइनस -1 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, और 1 + 2 करेंगे 3, 2 प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस, और आगे 1 है। आंसर आ जाएगा आपके पास 2 2 3 -2 1, 2 -2 0, 3 -1 करेंगे 2, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 -1 1। पार्ट नंबर 6 है 1 2 0 1 + 2 1 1 0 + 1 1 1 1। 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों ऐड हो रहे हैं। चाहे तो आप पहले 2 को ऐड कर लें, चाहे तो तीनों को एक साथ ऐड कर लें, दोनों तरह से सही होगा। तो मैं पहले 2 को ऐड करता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरे को ऐड करूँगा। तो पहले क्वेश्चन लिखें, 1 2 0 1 + 2 1 1 0 + 1 1 1 1। पहले 2 को ऐड कर लेते हैं। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, 1 + 2, दूसरे 2 + 1, तीसरे एलिमेंट्स 0 + 1, चौथे एलिमेंट्स 1 + 0, + 1 1 1 1 एज इट इज़, और ऐड करें जी, 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 0 1, + 1 1 1 1 एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 3 + 1, पहले एलिमेंट्स 3 + 1, दूसरे एलिमेंट्स 1 + 1, तीसरे 1 + 1, चौथे। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 4 2 2। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको 3 मैट्रिसेस दे दिए A B C, और कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि हम इनकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5वें का पहला पार्ट है A + C = C + A। इसको वेरीफाई करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सोल्यूशन, लेफ़्ट हैंड साइड = A + C। अब A और C की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, किताब से देख के A मैट्रिक्स लिखेंगे और C मैट्रिक्स लिखेंगे। तो A मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये किताब से देख के आपने लिखना है। प्लस C की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 1 + -1, 2 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 + -2 और 1 + 3, 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। अगले स्टेप में आ जाए, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 -1, 2 + 0 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 + 0 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 + 0 2 और 3 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस -2 और 1 + 3 करेंगे 4, 1 + 1 2, -1 + 1 कैंसिल 0 आ गया, 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाए, 1 -1 0, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 - 2 करेंगे 1, 4 एज इट इज़, 2 0 2 एज इट इज़। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसके बाद है राइट हैंड साइड = C + A। C की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, प्लस उसके बाद A आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें,
जब ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, -1 + 1, दूसरे एलिमेंट्स 0 + 2, तीसरे एलिमेंट्स 0 + 3, और फिर आ जाएगा 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 1 + -1 और 2 + 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 0 + 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 0 + 3 करेंगे 3 है, 0 + 2 2 हो जाएगा, -2 + 3 करेंगे +1, 3 + 1 करेंगे 4, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1, 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाए, दिस इम्प्लाइज 0 2 3 2 1 4 2 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और 2 एज इट इज़। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई जी 2 आ गई। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इक्वेशन 1 में चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0 2 3 2 1 4 2 0 2, और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है 0 2 3 2 1 4 2 0 2। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 एंड 2 के मुताबिक लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या साबित हो गया, साबित ये हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट, साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है a + b = b + a। वेरीफाई करें कि a + b जो है वो b + a के इक्वल है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a + b। इसके बाद a और b की वैल्यूज़ पुट करें बराबर। a की वैल्यू है, ये किताब से देख के आप लिखेंगे, a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसके बाद b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये किताब से देख के आपने b की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे 2 + -1, तीसरे एलिमेंट्स 3 + 1। इसके बाद 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3। तमाम एलिमेंट्स को आपने ऐड कर लिया। अगले स्टेप में आ जाए। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे 1 एज इट इज़, 3 + 1 4, 2 + 2 4 आ जाएगा, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2 एज इट इज़, 1 + 2 करेंगे तो 3, 1 + 3 4, -1 + 1 कैंसिल होकर 0 आंसर, 0 + 3 करेंगे तो 3। अगले स्टेप में आ जाए बराबर 2 एज इट इज़, 2 - 1 1 आ जाएगा, ये 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 3 - 2 करेंगे 1, 3 एज इट इज़, 4 0 3 एज इट इज़। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू b + a, b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे 1 + 1, दूसरे एलिमेंट्स -1 + 2, तीसरे एलिमेंट्स 1 + 3, चौथे आ जाएंगे 2 + 2, पाँचवें -2 + 3 और छठे एलिमेंट्स 2 + 1, सातवें एलिमेंट्स 3 + 1, आठवें 1 + -1, उसके बाद नौवें एलिमेंट्स हैं 3 + 0। तो तमाम एलिमेंट्स मैंने ऐड कर ली। इसके बाद देखेंगे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, -1 + 2 करेंगे तो +1, 1 + 3 करेंगे 4, 2 + 2 4, -2 + 3 करेंगे +1, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 और 1 प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, उसके बाद 1 एज इट इज़, 3 + 0 करेंगे तो 3। अगले स्टेप में आ जाए 2 1 4 एज इट इज़, 4 1 3 ये भी एज इट इज़ और 4 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, उसके बाद 3 एज इट इज़। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया 2 1 4 4 1 3
403। अब एंड पे आप चेक करें क्या दोनों साइडों के आंसर इक्वल आए हैं, क्या लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आया था 214 413 403 और इक्वेशन 2 में राइट साइड का आंसर है 214 413 403। क्योंकि दोनों आंसर इक्वल हैं तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 prove that left hand side is equal to right hand side। तो सवाल नंबर 3 है b जमा c बराबर c जमा b। इसको वेरीफाई करना है तो लेफ़्ट साइड मैंने ले ली b जमा c, b की वैल्यू पुट कर दी प्लस c की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड का आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं इनको, 1 प्लस -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0, ये आ जाएगा 2 प्लस 0 -2 प्लस -2 और 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। तो ये आपने तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अगले स्टेप में आ जाए, 1 प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा 1 एज इट इज़, -1 प्लस 0 करेंगे, -1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस -2, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5, 3 प्लस 1 करेंगे 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगले स्टेप में जाते हैं, 1 -1 0, -1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, -2 माइनस के 4 हो जाएंगे और 5 एज इट इज़, नीचे है 4 2 5, ये एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद है राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू c प्लस बी। सी की वैल्यू आपने पुट कर दी और b की वैल्यू भी पुट कर दी। इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 -2 प्लस -2 और 3 प्लस 2। उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस 3, 1 और 3, उसके बाद 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 3 2 प्लस 3। ऐड कर लेते हैं इसको, -1 प्लस 1 0 और 0 एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस करेंगे -1 एज इट इज़, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 करेंगे 2, -2 प्लस इंटू माइनस -2 एज इट इज़, 3 प्लस 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ गया। अगले स्टेप में आ जाए, 0 एज इट इज़, 0 -1 करेंगे -1 और 1 एज इट इज़, 2 -2 कितना हो गया माइनस के 4 और 5 एज इट इज़, 4 2 5 ये एज इट इज़। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो चेक करें इक्वेशन 1 में लेफ़्ट साइड का आंसर क्या है, 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5 और इक्वेशन 2 में राइट साइड का आंसर क्या है, 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। चूँकि दोनों साइडों के आंसर इक्वल हैं, लेफ़्ट साइड का आंसर राइट साइड का आंसर इक्वल है, तो क्या साबित हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 prove that left hand side is equal to right hand side। सवाल नंबर 4 है, a प्लस बी प्लस a इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस a की वैल्यू पुट की प्लस उसके बाद ब्रैकेट शुरू, फिर b की वैल्यू पुट की प्लस एज इट इज़ और फिर a की वैल्यू आपने पुट कर दी ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपने पहले ऐड करने हैं। तो अगले स्टेप में चलते हैं, इज़ इक्वल टू ये पहले वाला मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस इन दोनों को ऐड कर लें,
तो ये आ जाएगा 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 और 3 + 1 3 + 1 1 + -1 1 + -1 3 + 0 3 + 0। अगले स्टेप में आ जाए। ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस के बाद 1 + 1 करेंगे 2 -1 + 2 करेंगे +1 1 + 3 करेंगे 4 आ जाएगा 2 + 2 4 आ जाएगा -2 + 3 करेंगे +1 2 + 1 करेंगे 3 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 + 0 करेंगे तो 3। अगले स्टेप में दोनों को ऐड कर लें 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। अगला स्टेप 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा 2 + 4 करेंगे 6 3 + 1 करेंगे तो 4 1 + 3 करेंगे 4 1 + 4 करेंगे 5 -1 + 0 -1 0 + 3 करेंगे 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a + b 2 एज इट इज़ a की वैल्यू पुट कर दी प्लस b की वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में 2 को अंदर ज़रब दें 2 × 1 2 आ जाएगा 2 × 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा ये 6 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा ये 6 आ जाएगा ये 2 और यहाँ पे 2 -2 और यहाँ पे 2 -2 × -2 0 प्लस इसके बाद है प्लस ये अगला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1 ये पहले एलिमेंट्स ऐड होगी। उसके बाद है 4 + -1 4 + -1 6 + 1 6 + 1 4 + 2 4 + 2 6 + -2 6 + -2 2 + 2 उसके बाद है 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। अगले स्टेप में आ जाए 2 + 1 करेंगे 3 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगा 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 2 + 3 5 -2 + 1 करेंगे तो माइनस का 1 और 0 + 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, राइट हैंड साइड का आंसर। अब चेक करना है क्या दोनों साइडों के आंसर बराबर हैं। तो इक्वेशन 1 में चेक करें, आंसर है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। इक्वेशन 2 का आंसर है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो दोनों इक्वेशन के आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के क्या है, इक्वल है। लिहाजा क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 5 है, ब्रैकेट के अंदर है c - b + a इज़ इक्वल टू c प्लस ब्रैकेट के अंदर है e - b। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे c - b ब्रैकेट के अंदर प्लस a और वैल्यूज़ पुट करेंगे c की b की a की। इसके बाद पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको फिर आगे इस मैट्रिक्स में आपने ऐड करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इनको आपने माइनस करना है। तो -1 -1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 -2 -2
3 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस 3। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया आप। आगे ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसको सॉल्व कर लें बराबर जी -1 -1 माइनस के 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 2 माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस ये आगे एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें बराबर -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 + -1 -1 + 0। ये आपने तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप -2 + 1 करेंगे तो -1, 1 + 2 करेंगे तो 3, -1 + 3 प्लस का 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 1 2, -2 + 1 करेंगे -1, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 1 -1 आ जाएगा, -1 + 0 -1। तो ये क्वेश्चन 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड = C प्लस ब्रैकेट के अंदर A - B। C की वैल्यू आपने पुट की प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर A की वैल्यू और फिर B की वैल्यू माइनस एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो इनको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको पहले में प्लस करेंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा ये एज इट इज़ आ जाएगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस इन दोनों को माइनस कर लें जी, 1 - 1 2 - -1 2 - -1 3 - 1 3 - 1 2 - 2 3 - -2 3 - -2 1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 3। तो अगले स्टेप में ये एज इट इज़ आ गया -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस इसको सॉल्व कर लें, 1 - 1 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 - 3 करेंगे तो -2, -1 -1 माइनस के 2 हो जाएंगे, 0 - 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें बराबर -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 3 + -1 3 + -1 1 + -2 1 + -2 2 + -3। अगले स्टेप में आ जाए -1 + 0 -1 0 + 3 करेंगे 3 0 + 2 करेंगे 2 0 + 0 0 -2 + 5 करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1, प्लस इंटू माइनस -1 - 2 करेंगे तो -1,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब चेक करें क्या दोनों साइडों के आंसर बराबर हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -132 -1 -1 -1। इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड का आंसर है -132 -1 -1। तो इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक दोनों साइडों के आंसर क्या है जी, आपस में इक्वल है, लिहाजा क्या साबित हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक चूँकि दोनों साइडों के आंसर बराबर है, लिहाजा एंड पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।